नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में शुरुआत करेंगे बुरहानपुर से, जहां बड़े पैमाने पर मिट्टी का अवैध खनन चल रहा है। और साथ ही बात करेंगे छिंदवाड़ा की, जहां सिंधी समाज ने भगवान झूलेलाल जयंती धूमधाम से मनाई। अगली खबर भी छिंदवाड़ा से है, जहां पर श्री रामलीला समिति ने राम मंदिर पर रोजाना संध्या आरती का आयोजन किया। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में इन दिनों बड़े पैमाने पर मिट्टी खनन का गोरख धंधा जोरों शोरों पर चल रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। कहीं न कहीं इस पर सवालिया प्रश्न उठ रहे हैं कि आखिर जिले के चौमुखी से खुलेआम खनन माफियाओं नियमों को ताक पर रखकर बेधड़क बेखौफ खुले रूप से मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है, लेकिन विभाग की ओर से न खनन माफियाओं पर कार्रवाई का शिकंजा कसा जा रहा है और न ही चल रहे मिट्टी खनन पर रोक लगाई जा रही है। वहीं जिले के चौमुखी की बात करें तो शहर के ताप्ती नदी, हथनूर घाट, पातोड़ा, भोलाना, बिरोदा, लोनी, बहादुरपुर, नाचनखेड़ा, सिरसोदा घाट, बसार, शाहपुर क्षेत्र में भी मिट्टी खनन से अछूते नहीं हैं। इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर माफियाओं द्वारा खुलेआम बिना किसी रोक टोक और बिना किसी खौफ के रात दिन जेसीबी मशीन से खुदाई कर मिट्टी निकालने का गोरख धंधा चल रहा है और ट्रैक्टर ट्रॉलियों के माध्यम से मिट्टी का परिवहन कर ऊंचे दामों में काश्तकारों बेच रहे हैं, लेकिन विभाग का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। आखिर कब तक चलेगा जिले में ये अवैध मिट्टी खनन का खेल? कब कसेगा विभाग इन माफियाओं पर कार्रवाई का शिकंजा, या फिर यूं ही जारी रहेगी मिट्टी खनन का गोरख धंधा? ये बड़ा सवाल है। बुरहानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। सिंधी समाज जुन्नार देव ने भगवान झूलेलाल जयंती धूमधाम से मनाई। जैसा कि आपको बता दें कि सिंधी समाज जुन्नार देव ने 29 तारीख को प्रभात फेरी निकाली और 30 तारीख को झूलेलाल मंदिर पर पूजा पाठ किया, जिसके बाद भोग प्रसाद का आयोजन सिंधी समाज द्वारा किया गया। वहीं शाम को भव्य शोभा यात्रा डीजे गाजे बाजे के साथ आतिशबाजी के साथ पूरे शहर जुन्नार देव पर भ्रमण किया। इस दौरान ब्रह्म समाज जुन्नार देव ने शोभा यात्रा का भव्य स्वागत फूल की वर्षा कर लोगों का मुंह मीठा कराया। जुन्नार देव से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। जुन्नार देव नगर के हृदय स्थल में स्थित राम मंदिर में 30 मार्च से 6 अप्रैल तक हर शाम 7:30 बजे संगीतमय आरती का भव्य आयोजन नगर की ऐतिहासिक धरोहर श्री रामलीला और दुर्गा उत्सव समिति जुन्नार देव के तत्वाधान में किया जा रहा है। नवरात्रि के प्रथम दिवस पर मां भगवती की आरती, भगवान राम की आरती, संकट मोचक हनुमान जी की संगीतमय आरती के पश्चात फलाहारी प्रसाद की व्यवस्था समिति द्वारा की गई। नगर के समस्त गणमान्य नागरिक, मातृशक्ति और धर्म प्रेमी महानुभाव आरती में सम्मिलित होकर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। जुन्नार देव से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। जावेदनगर में पवित्र माह रमजान समापन के बाद परंपरागत तरीके से मनाया गया सर्वप्रथम प्रातः काल के समय बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज जन अठाना पर दरवाजे के धनेरिया मार्ग पर ईदगाह परिसर में नमाज अदा करने पहुंचे, जहां पर शहर काजी सैयद आदिल रजा सबकी मौजूदगी में उनके बहनोई हाफिज नईम इकबाल साहब कोटावालों ने ईदगाह परिसर में ईद उल फितर की नमाज अदा करवाई। नमाज खुतबा हुआ। खुतबा के समापन के बाद देश में अमन चैन बना रहे, ऐसी दुआ मांगी गई। हाफिज नईम इकबाल ने कहा कि यहाँ परवाह रमज़ान के महीने के बाद आता है। एक महीने के रोज़ और अल्लाह के इबादत के बाद ये त्यौहार मनाया जाता है। उन्होंने सभी मुसलमान भाइयों को बुराई छोड़कर अच्छाई का रास्ता अपनाते हुए नसीहत दी और इस दौरान पुरानी परंपरा के अनुसार साल में 2 बार ईद उल फितर उल अजहा ईदगाह में मोमीन समाज और अध्यक्ष निशा अहमद काजी व उपाध्यक्ष शाकिर अंसारी द्वारा शहर काजी सैयद अजीज रजा व हाफिज नईम इकबाल साहब फूलमाला साफा बनवाकर इस्तकबाल किया। ईदगाह परिसर नमाजियों से पूरा भरा हुआ था। नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे को मिलकर मुबारकबाद दी। शासन प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। नीमच से सी न्यूज़ संवाददाता महेश सुथार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।